नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था या किसी और अन्य पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी आप सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन का एक नया अपडेट आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें 1 सितंबर 2022 से पेंशन के सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। आप 10,000 रुपये तक का पेंशन लाभ अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार ये 10,000 रुपये तक का लाभ किन पेंशन धारकों को दिया जाएगा और किन को नहीं दिया जाएगा, कौन सी योजना के अंतर्गत आप इतना बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। नेशनल पेंशन योजना रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया है। नेशनल पेंशन स्कीम में खाता ओपन कराने वाले पॉइंट ऑफ प्रेजेंट को कमीशन मिलता है। NBFC और अन्य इकाइयां शामिल की गई है। NPS में लोगों की लिस्ट तैयार की जा सकती है और उपभोक्ताओं की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब बात करते हैं POP। दोस्तों POP क्या है समझिए। POP को 1 सितंबर से 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक कमीशन बैंक खाता खोलने पर दिया जाता है। प्रत्यक्ष पैसा हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र करने पर POP को एक निश्चित अवधि 0.2% कमीशन दिया जाता है। अब बात करते हैं NPS स्कीम क्या होती है, ये समझिएगा, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, NATIONAL नेशनल पेंशन और सिस्टम है दोस्तों, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। अब देखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन वर्ष 2009 में सभी वर्गों के लिए यह योजना प्रारंभ कर दी गई थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना स्वीकृति के लिए एक स्वैच्छिक और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट स्कीम है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह लाभ उन्हें दिया जाता है, उन्हें पेंशन दी जाती है। यह योजना सभी वर्गों के लिए चलाई जाती है। यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं और अपनी पेंशन सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे आप आवेदन करते हैं, फिर आपको जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको प्रति माह ये पेंशन आपको दी जाएगी। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक देखिएगा दोस्तों, समाज कल्याण पेंशन योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन को भी लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र और राज्य सरकारों को, यानी कि दोनों को मिलाकर ही ये पेंशन लाभ दिया जा रहा है। किसी राज्य में पेंशन की जो राशि दी जाती है, पेंशन लाभार्थियों को 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 4,500 रुपये, 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य में रहते हैं, या फिर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना को, इन सभी को दोस्तों 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा, सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। अब बात करते हैं विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद, यानी कि अब 1,000 प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने की जो किस्त दी जाती है, वह 3,000 रुपये पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार द्वारा समय समय से ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि किसी पेंशन धारक की पेंशन रुकी हुई है पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 4 महीने से, जो भी आपकी पेंशन रुकी हुई है, वह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कुछ 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे अपनी रुकी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों
आपको 1 सितंबर 2022 से यह लाभ मिलना भी प्रारंभ हो सकता है। अब कौन से वे कार्य हैं आपको करने हैं, ये समझिए। यदि आप अपनी पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करने ही होंगे। पहले कार्य देखिए दोस्तों, पहला कार्य आपकी पेंशन का ई-केवाईसी। जब तक किसी पेंशन धारक का ये पेंडिंग दिखाएगा तो आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द आपको ये ई-केवाईसी करा लेना है। ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, उसके लिए आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहाँ पर अपना आधार कार्ड और प्लस मोबाइल नंबर लेकर ये वहाँ से करा सकते हैं। और यदि आप स्वयं से आपसे करना आता है, खुद करना चाहते हैं, आपसे आता है, तो अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या होना चाहिए और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन दोनों को सबसे पहले अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यानी कि जहाँ आपका आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग है वहाँ से आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। तरीका दोस्तों हमने पुरानी वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में बताया गया है। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि पेंशन आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हैं, की जाती है, और कैसे केवाईसी कर सकते हैं अपनी पेंशन की। अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। यह दोस्तों कार्य उन सभी पेंशन धारक को करना है जिसका बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा समय पुराना है। दोस्तों उनको एक बैंक खाता सत्यापन करना है। जिसने अभी हाल ही में अपनी पेंशन बनवाई है उन्हें कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कैसे करा सकते हैं बैंक खाता सत्यापन? उसके लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, यह तीनों दस्तावेज एक दूसरे से लिंक होने चाहिए और अपने बैंक में जाकर जमा करा दीजिए। जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है तो आपका ये कार्य सफलतापूर्वक सही हो जाएगा, यानी कि आपका प्रमाणीकरण हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। दोस्तों इसमें पेंशन आईडी को लॉगिन करनी है आपको। अच्छी तरह से लॉगिन करने के बाद फिर आपको अपनी पेंशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जांच आपको एक बार अच्छी तरह से जांच करनी होगी। देखना है कोई चीज़ हमारी पेंडिंग तो नहीं है, किसी नाम में स्पेलिंग्स में हमारी गलती तो नहीं है क्या, यानी कि हम मेल है या फीमेल है, क्या हमारी कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सभी को देखना है। दोस्तों जिसकी भी ये गलती हो रही है उन्हें जल्द से जल्द अपनी गलतियों में सुधार करा लेना है, करेक्शन करा लेना है अपनी पेंशन में। कैसे आप करा सकते हैं दोस्तों? कुछ गलतियां ऐसी होती है कि आप सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां आवेदन फार्म में, पेंशन आवेदन फार्म में ऐसी गलतियां होती है कि आपको जिला समाज कल्याण में जाकर ही सुधार आप करा सकते हैं। जैसे कि बैंक विवरण में एक कॉलम होता है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में, बैंक विवरण में उसमें दोस्तों लिखा होता है आपका आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर। जिस किसी का आईएफएससी कोड गलत है वे अपने जिला समाज कल्याण में जाकर संपर्क करें, वहाँ से आपका संशोधन करा दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ये कार्य पूरा हो जाता है तो आपकी जितनी भी रुकी पेंशन है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे ही आपकी ये सभी गलतियां ठीक हो जाती है, समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा जितनी भी पेंशन रुकी है वह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी का सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको मैंने दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।